डमरुआ वाले की कृष्ण कन्हैया की बलदाऊ भैया की यशोदा मैया की आई हुई समाज की जगह स्थान की घर मालिक भैया की सबकी जय जय राधे। तो आग लगी एक वृक्ष में और जला डाल तो पंछी जो उड़ता नहीं पंख तुम्हारे साथ। तो आज पंछी जवाब में कह रहा है कि फल खाया यही वृक्ष के अरे गंदी की ना तरुपा और धर्म हमारा है यही जलेंगे इसके डमरुआ वाले की। तो आइए जवाबी धुआंधार जवाबी चल रही याद भैया है ना। तो देखिए भी भैया जी ने प्रमाण की बात कर रहे हैं, इनसे पूछे प्रमाण में दिखाई है का भाई। इन्होंने हमसे मांगा कि अश्विनी कुमार वो मंत्र से नहीं पैदा हुए हैं तो मैं इसको अभी दिखा सकता हूं। और हम इनसे मांगा है कि वो नारी जो द्रौपदी को विद्या दिया ज्ञान दिया उपहार में 2 चीज दिया, भैया ने बताया माया है, ये चीज इनको दिखाना है। और कहा तो वैन भरी है, हम कहे तो वैन सहित उठा लो मैंने लिखा है। हाँ ये हमको विश्वास है कि तुम्हारी पुस्तक में ये बात नहीं लिखी है। आप कहिए हमने से गलत निकल गया यूं ना कहो हम दिखाते हैं। अरे वैन है ना भैया बताओ। तो रामायण की बात खत्म करिए, सुबह की बेला है, प्यार से भजन गाइए और फिर अगले दिन मिलो उनका कहो तो अपन बांध लेके आओ पथरना तो। सही बात। तो आइए कहना है तो अभी भैया जी के द्वारा बताएंगे एक नगरी के चले गए रहे देशराज भाई। नगरी के रहे नगरी रानीगंज में रहा था। वो चकता नाम की नगरी ऐसा कुछ है, दमोह डिस्ट्रिक्ट हो राम का लग रहा है। हाँ और वहां ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा मांगते हुए गए थे कि तिमा दुर्योधन न जान पाए कि बच गए सब जली गए हैं। तब उसने बकासुर का वहां बात किया था और मैंने पूछा था कि जब वो जलकर गए भैया जी ने छोड़ा तो मैंने पूछा कि एकलव्य को खबर मालूम हुई तो एकलव्य का दुर्योधन ने बहुत काम किया। तो जब एकलव्य गया तो देखा वहां पर 7 लाशें पड़ी हैं, तो उसमें 1 लाश उसके भाई की थी। तो दुर्योधन से कहा ये हमारे भाई को क्यों मार दिया? तो कहा कौन पहचान तुम्हारा भाई है? कहीं निशानी है। तो हमने पूछा निशानी कौन को पता नहीं भैया? तो कौन है जवाबी गावत है? इनके बस की बात नहीं, सब जीरो बेटा सन्नाटा है। मैंने पूछा और निशानी कौन थी उस एकलव्य के भाई के पास में? तो एकलव्य दुर्योधन से कहता मैं तुमको कथा सुना रहा हूँ। कथा कहूँ अंतन लेगा तुम्हारे कहा हम कहीं श्याम बिहारी गाते पत्ता बिहारी। लेकिन चलो भैया जहाँ के भूए हम गा रहे हैं। आइए मैं कह रहा है आइयो ना हल्के ले हो कि इनके पास मसाला कमजोर है। तुमका ये मालूम है रोहित भैया सब आपको बताते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं। महीने में 2 बार हम लोग बाहर जाते हैं, एक दिन छोड़ दो। तो कभी कह रहा है कहना है पहले कटा हुआ पीस हो जाए। अभी भैया गा रहे थे रंगबाजन से चली रंगबाजी। तो तुमका एक कहां से रंगबाज दिखाते हैं? दिखा भैया कहूं से तो आइए हमें तो कहना है हम रंगबाज नहीं भैया। आइए जवाब में कहना है कि सतयुग में विष्णु जी ने काटा 5 खोपड़ी, काटा 5 खोपड़ी, विष्णु जी ने काटा 5 खोपड़ी, विष्णु जी ने काटा 5 खोपड़ी। कहा है खोपड़ी से खोपड़ी टकरा गई मेरी जान खोपड़ी।
विष्णु भगवान ने 5 खोपड़ी काटा और त्रेता में क्या हुआ? साले ने तो काट ली बहनई खोपड़ी, 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 खोपड़ी से खोपड़ी टकराने मेरी जान बताते भी चले हो कौन साला है जो अपने बहनों की खोपड़ी काट लिया? पुराण से कटा हुआ पीस है। रावण का यानी बहनोई विद्युत जीव है और विद्युत जीव का सिर रावण ने काटा है। से कवि ने लिखा है रावण उसका साला था कि साले ने काट ली बहनोई की खोपड़ी और खोपड़ी से खोपड़ी टकरानी मेरी जान। और दूसरी पंक्ति में कवि कह रहा है बेटे ने तो काट ली है माँ की खोपड़ी, बेटे ने तो काट ली है माँ की खोपड़ी, बेटे ने तो काट ली है माँ की खोपड़ी, खोपड़ी से खोपड़ी टकरा दी मेरी जान, कौन बेटा अपनी माता की खोपड़ी काट लिया? परशुराम बाबा ने अपनी माता रेणुका का सिर काटा था। ये भी पुस्तक बताती है कि परशुराम बाबा ने अपनी माता रेणुका का सिर काटा है। और कलयुग में क्या हुआ? बहिनी ने तो काट ली भाई की खोपड़ी, बहिनी ने तो काट ली भाई की खोपड़ी, बहिनी ने तो काट ली, बहिनी ने तो काट ली खोपड़ी से खोपड़ी टकरा मेरी जान, खोपड़ी से खोपड़ी कौन बहन है जो अपने भाई की खोपड़ी काटा? कलयुग में देखिए आल्हा में पाया गया है जब ब्रह्मा घायल हो गए थे तो बेला भवानी ने ब्रह्मा का भेष बना करके ताहर से युद्ध किया था और अपने भाई ताहर का शीश काट लिया। ने कहा है खोपड़ी से खोपड़ी टकरानी मेरी जान, बोली सच्चे दरबार की। आइए चर्चा पे ध्यान दीजिए। तो आज देखिए वो पांडव उसी नगरी में भिक्षा मांग रहे थे, बकासुर का वध कर दिया और ये चर्चा पांडव तक पहुंची कि आज द्रौपद स्वयंवर कर रहे हैं। जब वो अर्जुन को मालूम हुआ पांचों भाइयों को, तो देखिए ब्राह्मण के वेश में चलते तो कवि कहता है मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा अर्जुन रामा खाना स्वयंवर हो भैया। चर्चा पे ध्यान दीजिए। तो वहीं से जानकारी हुई कि आज वहां स्वयंवर है, तो देश देश के राजा वहां स्वयंवर में जाते हैं और हस्तिनापुर से कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अरे महारथी वहां पहुंच गए भाग लेने के लिए कि द्रौपदी बड़ी सुंदर है, आज मैं शादी करूंगा। तो कवि कह रहा है कि सुना सुजन धन ध्यान, अरे कथा हम रहन सुनाई, पांडव करई विचार भाग हम ले बे।
रूपचंद बड़े भैया सरकौना के निवासी, रूपचंद बड़े भैया सरकौना के निवासी भैया के द्वारा 101 रुपया का दान है। बोले डमरुआ वाले की। पांडव की न विचार भाग हम ले बनाई जंगल मायक तो कुटिया और रहते पांचों उनकी मैया समा देखिए भैया, आज स्वयंवर में दूर दूर से राजा महाराजा जुटे हैं। वहां पर पांचों पांडव भेष बदले हुए पहुंच गए और वहां पर भगवान कन्हैया बलराम भी बैठे हैं। लेकिन हुआ क्या हुआ? और आदेश था जो मछली की आंख को भेदन करेगा और इस धनुष को उठाएगा, उसी के साथ में द्रौपदी की शादी होगी। और क्या और धीरे तो धीरे वीरा लागे है उठावा। अरे धीरे तो धीरा वीरा लागे है उठावा। धीरे तो धीरे वीरा लागे है उठावा। धनुष न सकाई उठाई। बारा है यही तो अरे नीत तो सिर लगा। डाकिया बड़े भैया डौरहरा के निवासी हैं। डाकिया बड़े भैया डौरहरा के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 50 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए इसी प्रकार से आज सारी योद्धा धनुष को नहीं उठा पाए। तो वहां पर करण चल दिया। याद बेइज्जती हो जाएगी। तो जब करण धनुष को उठाता तो हुआ क्या? चला करण बलवान, अरे धनुष डाली न उठाई। अरे रहे ग्रंथ बतलाई, वेद मालिक हम भाई कन्हैया की नहीं सारा मानो बात हमारा। भाई कन्हैया की नहीं सारा मानो बात हमारी हो रहा। मानो बात तब द्रौपदी नहीं कर दी।
धनुष को उठा लिया तो भगवान कन्हैया ने इशारा किया द्रौपदी को जयमाला मत डालना। तो वहां गोत्र पूछा गया तो उसका कोई पता नहीं था और राधे के नाम से जाना जाया जाता था। तो लोग मना कर दिया का तुम बरयोग नहीं है, नहीं हो। तब ये विशाल भैया डाकिया के पोता जी के द्वारा 50 रुपए दान बोले कन्हैया भगवान की। तो आज अपमान हो गया, करण बैठ गया। तो आज देखिए वहां सब लोग निराश हो गए कि ये बिटिया कुंवारी ही रह जाएगी क्या। तब इशारा हुआ अर्जुन को, तो ब्राह्मण के भेष में अर्जुन जाते हैं, उस धनुष को उठाते हैं और मछली का भेदन कर देते हैं। और जब मछली को भेद दिया द्रौपदी जयमाला डाल दिया और लेकर के द्रौपदी को चलने की कोशिश किया तो सब पांडव युद्ध करने लगे कौरव। तो उसमें अकेले भीम रोकते हैं। भगवान कन्हैया ने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर से कहा तुम जाइए। तो भीम अर्जुन वहां रुके थे। तो आज भीम अकेले युद्ध रोक रहे हैं। तब कर्ण बाण मारता, जैसे कर्ण बाण में अर्जुन ने एक बाण मारा उसका धनुष टूट गया। मेरा धनुष परशुराम, द्रोणाचार्य और अर्जुन के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता है। तो आज लेकर के जब चल दिए तो जब कुटिया के पास पहुंचे जहां उनकी माता, तो हुआ क्या हुआ? औ बड़ी तो अच्छी भिक्षा लायन मोरी मैया, लाओ मोरी मैया, बालायो मोरी मैया, अरे मैया तो बोली हरा भीम और अर्जुन कहा मैया की भिक्षा लाए हैं पांचों जने, बड़ी अच्छी भिक्षा दो। कुंती बिना देखे का आपस में बांट लीजिए। और जब ये कह दिया तो देखा सामने नारी है। तो आज कुंती कहती है हमने क्या कह दिया, पत्नी ये कहो कहा आपस में बांट लीजिए, माता का वरदान भी नहीं खाली जाना चाहिए। तो संकेत भगवान कन्हैया ने इनको सुनाया कि ये वरदान मांगा था कि हमको 5 पति मिले। आज 5 पतियों में बांट दी गई द्रौपदी। लेकिन वहां पर हुआ क्या हुआ? यही दीदी 5 पति वह पाए, अरे रहे कुटिया में भाई। अरे उसी समय दरम्यान सुनो तुम ध्यान, कुत्ता एक पुरुष हयावा रहे वेद बतला। बड़ा भूखा कुत्ता उठा रहा, बड़ा भूखा कुत्ता उठा रहा, मोरे भैया सती रहे वो राई भैया चलती। उसी समय एक कुरूप पुरुष आ गया, बड़ा बेढंग का देखने में पुरुष लगता था, कुंती के वही कुटिया पे। और वहां पर एक कुत्ता खड़ा है, भूखा है। तो पूछा सब लोग निकले, कहा ये कुत्ता कौन है? तो कहा ये कुत्ता जो है ये यमराज जी हैं। और तब वहां शंका होगी जो काला पुरुष कुरूप है ये कौन है? तो कुंती मैया कहती क्या है? कहा नाम अपन दिया तुम बताई, कहा नाम भैया दिया तुम बताई। अरे शंका तो दिया है मंडल के जितने लोग सब लोग हमका लागत कहूं चलेंगे कहा दादा, सब मोबाइल चार्ज करेंगे। हाँ, उनका चार्जर खत्म होएगा। देखिए मेरा प्रसंग रुक रहा है कि कुत्ता अपना परिचय बता दिया, लेकिन जो कुरूप पुरुष है उसी
कुटिया के पास आता कुंती मैया के यहाँ हाँ। जहाँ द्रौपदी को लाए शादी करके। हाँ तो उस पुरुष से कुंती मैया कह रही है, कहना मुआ पंजा हो तुम बता, कहना माया बन्ना हो तो बताए। अरे शंका तो दी है तुमने तारी की। अरे राजा तो राम गुरु कहानी बिचारी, राजा तो राम गुरु कहानी बिचारी, कहे बिचारी राजा कहानी बिचारी। अरे शंका गवई दिलाया, शंका हो गई लगे ना भैया। मास्टर साहब पे क्या शंका हो गई? कौन सी शंका भैया? कौनो पुरुष भैया नाम बताया, कौनो पुरुष भैया नाम बताया, कौनो पुरुष भैया नाम बतायो, नाम बताया भैया नाम बताया। भैया जो काला कुरूप पुरुष है कुत्ता तो बता दिया हम फलाने अन, लेकिन जो एकदम कुरूप पुरुष वहां गया कुंती के वही कुटिया के पास जब द्रौपदी की शादी केला है। कहा नाम भैया दे हो तुम बताई भैया दे हो तुम बताए, हम का न बताओ। ये का अरे शंका तो दे हो तुम बोले सच्चे दरबार की जय। आयुष का सेवाड़ी का विराम है और चलते चलाते कटा हुआ पीस, हाँ कटा हुआ पीस है। कहना क्या है? कहना है गौरव क्या इंटरव्यू है कि रेलिया बैरन, रेलिया रेलिया बैरन पिया को ले जाए हो, रेलिया बैरन पिया को ले जाए हो, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, पिया को ले जाए हो, रेलिया बैरन। पापी रावण, देखिए कट्टी जो होगा रामायण से होगा, मैं अलग से नहीं गा रहा हूं, इसका वजन भाव कभी लिख दिया। पापी रावण सिया को ले जाए हो, पापी रावण, पापी रावण, दूसरी पंक्ति में कभी फिर क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? जौने की कटवा से पिया मोरी कहीं कटवा से पिया मोरी जौने कटवा से पिया मोरी मोरी कहीं है सजन मोरी कहीं है बरसे पनिया बरसे पनिया टिकट गली चारो
पनिया बरसे पनिया बरसे पनिया बरसे पनिया बरसे कवि ने लिख दिया क्या जौने पी मनवा से सिया मोरी जई है जौने मनवा से सिया गोरी गई है जौने मनवा से सिया गोरी गई है ला गई अगिया ला गई अगिया पी मान जली ला गई अगिया ला गई अगिया कवि कह रहा है जौने साहेब का के पिया मोरी नौकर बाबा के पिया गोर जौने बाबा के पिया गोर भैया ला गई गोलियां ला गई गोलियां साहेबा मरी जाए हो कहना है समाज रघु बरतबा चाहिए समाज रघु कहना है मरी है रावण मरी है रावण सिया को ले जाए हो मरी है रावण बोले सच्चे दरबार की तो देखिए मेरा प्रसंग विराम हो रहा है। आज कुंती कहा आपस में बांट लो तो 5 पत्नियों की पत्नी द्रौपदी हो गई। उसी समय कुत्ता आ गया, मैंने बताया वो धर्मराज थे, यमराज थे, और उसी समय एक कुरूप पुरुष आ गया वहां, एकदम काला पुरुष। तो कुंती पूछती आप कौन है, कहाँ के रहने वाले? इसके बारी का विराम। बोले कन्हैया भगवान की सबकी जय जय राधे।